नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि गरबा कल्चरल फेस्टिवल है, भारत के कल्चर की पहचान है, या भारत के रिलीजन जो हिंदू धर्म के रिलीजन से जुड़ा कोई कार्यक्रम है, तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे। सोचेंगे शायद कल्चरल ही होगा। लगता तो यही है, क्योंकि ये तो हमने यही सुना है, बॉलीवुड फिल्मों में यही देखा है। डांडिया होता है, हीरो हीरोइन डांस करते हैं, नाच गाना होता है, कुछ इधर उधर की बातें होती हैं और बस हो गया। उसमें कहीं माता के शक्ति या माता की मूर्ति तो दिखाई नहीं जाती। ये बात तो है। और शायद यही हमारे हिंदुओं के पतन का कारण भी है, क्योंकि हम अपनी ना संस्कृति को जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। सिर्फ बॉलीवुड और जो ये पाश्चात्य संस्कृति की जो पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई सी पुस्तक है, उसको रट लेते हैं, सेकुलरिज्म का चोला पहन लेते हैं और गंगा जमुना तहजीब की बातें करने लगते हैं, बिना ये जाने हुए कि सच्चाई आखिर है क्या। तो मैं बताती हूँ कि गरबे का अर्थ क्या है, और तब आपको पता चलेगा कि गरबा एक कल्चरल फेस्टिवल है या एक धार्मिक समारोह। तो गरबा आया है एक शब्द से, गर्भदीप, उसका शाब्दिक अर्थ है गर्भदीप। गर्भदीप एक, ये कह लीजिए कि देवी के गर्भ का पूजन करने का तरीका है। सब सरल शब्दों में समझिए तो ये समझिए कि इस प्रकृति पे सृजन सबसे बड़ी शक्ति है, और माता सृजन तभी करती है जब वो अपने गर्भ का उपयोग करती है, और गर्भ के द्वारा ही सारी सृष्टि चलित होती है, फलित होती है और एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में रहती है। तो गरबा एक तरीका है नृत्य के द्वारा माता के उस शक्ति को पूजन करने का। अब आपको पता है कि हिंदुओं में हम एक मंत्र से, यंत्र से, गा के, नाच के, अलग अलग तरीके से, योग से भगवान देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। तो गरबा भी उसी का एक तरीका है। अब गरबे में करते क्या है, अगर किसी ने गरबा किया होगा तो उनको ये पता होगा कि गरबे में एक मिट्टी का घड़ा रखते हैं, उसमें बहुत सारे छेद करते हैं, उसके अंदर एक दीप रखते हैं और साथ में एक चांदी का सिक्का भी रखते हैं। इस दीपक को ही गर्भदीप कहा जाता है। स्त्रियां और पुरुष इसके चारों ओर परिक्रमा करने की जो हमारी पद्धति है, वो एक तरह से परिक्रमा करते हैं, इसके नाचते गाते हैं 3 बार तालियां बजा के। अब ये 3 तालियां क्यों बजाते हैं? ये 3 तालियां त्रिदेवों को दिखाती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए है। अब आप बताइए कि क्या गरबा कोई कल्चरल फेस्टिवल है या धार्मिक एक समारोह है? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। देखिए, किसी भी संस्कृति का बचना, उसका फलित होना और बढ़ना तभी हो सकता है जब उस संस्कृति के बारे में लोग जानें। यहाँ हम हिंदू, हम अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और जो जानते भी हैं उसको पाश्चात्य और आधुनिकरण जो संस्कृति आ गई है हमारे बीच, उसके नाम पे हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा हर फेस्टिवल, हमारा हर त्यौहार एक प्रोपेगेंडा और का जो शिकार होता है, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि एक बड़ा तबका है जो इसको पुश बैक कर रहा है, जो कह रहा है कि अब बस, अब और नहीं। हम होली खेलें तो पानी की बर्बादी, अगर दिवाली पे पटाखे जलाएं तो प्रदूषण और कुत्तों को नींद नहीं आती है, कुत्ते डर जाते हैं हमारा। और गणेश फेस्टिवल हो, नवरात्रि हो, किसी भी देव देवताओं को अगर जल में विसर्जित करना हो तो पूरा समंदर गंदा हो जाता है। हाँ, होता है, पर दूसरे कारण और बड़े हैं, सिर्फ त्योहारों से नहीं होता। समस्या का संज्ञान लेना एक बात है, और एक धर्म के जो त्यौहार हैं उसको प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाना अलग बात है। अब क्योंकि ये सारे प्रोपेगेंडा सबको पता चल गए हैं, क्योंकि जब लोगों ने जब ये सारे जो एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और जो इन्वायरमेंटलिस्ट जाग खड़े होते हैं हिंदुओं के त्यौहार में, तो लोगों ने उनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, कहना शुरू किया बस हो गया, हम जानते हैं क्या है इसके पीछे। तो अभी ये जो नया गरबा
कि जैसा आया है कि आपको हर टीवी डिबेट पे ये एक ना एक आदमी ये कहता हुआ सुनेगा मिलेगा, दो चीज़ें बहुत कॉमन है। एक वो कहेगा कि भाई ये गरबा जो है ये कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है और रिलीजियस इवेंट नहीं है, मतलब धार्मिक समारोह नहीं है, ये तो एक कल्चरल इवेंट है जो हमारे देश की संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब को दिखाता है। तो क्या मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या ये एक नया टूल किट पॉइंट सेकेंड स्टेज है जहाँ पे प्रोपेगेंडा तो फेल हो गया, तो अब ये नया एक गोली फेंकी गई है कि हिंदुओं के त्योहारों को हिंदुओं से ही छीनकर उन्हीं हिंदुओं को ये बताइए कि आपके त्यौहार आपके हैं ही नहीं, वो तो देश की संपत्ति है, देश के हिसाब से चलेंगे, संविधान क्या कहता है उसके हिसाब से चलेंगे। तो संविधान बताएगा हमको कि हम कौन से समारोह में विधर्मियों को आने दें और कौन से समारोह में विधर्मियों को ना आने दें। कल से आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि भाई हमारा देश तो सेकुलरिज्म का चोला पहना हुआ है, तो क्यों ना कल जो अनुष्ठान हो, जो यज्ञ हो, उसमें जो हमारे धर्म गुरु हैं उनको क्यों बुलाया जाए, किसी मौलवी मौलाना को बुला लीजिए, किसी चर्च के पादरी को बुला लीजिए। आखिर सेकुलरिज्म की बात है भाई, सेकुलरिज्म का सारा ठीकरा तो हिंदुओं ने उठा रखा है। और सबसे अंत बार ये है, पहले तो ये सब नहीं होता था, हालांकि क्यों नहीं होता था ये भी प्रश्न है, लेकिन नहीं होता था। और ये इसलिए नहीं होता था, एक तो सरकार वैसी नहीं कि आपकी बात कोई सुनी जाएगी, दूसरी पुलिस वैसी नहीं क्योंकि वो सरकार की बात सुनती है, तो और आम आदमी बेचारा रोटी कपड़ा मकान में लगा हुआ है, तो वो क्या करे, तो वो चुप रहता था, ये देख के सबको चुप रहता। हालांकि जैसे समय का चक्र बदलता है वैसे कर्म भी बदलता है और हर एक बुराई का नाश होता है, तो इसका भी नाश हो गया और सरकार बदल गई, लोग बदल गए, मापदंड बदल गए, सोचने का तरीका बदल गया, भारत उठने लगा, हिंदू जागृत हो गए और हिंदू बोले कि भाई तुम हर बात में जो अगर हम मदरसों में सर्वे करने की बात होती है तो तुम कहते हो न मदरसों को तुम छू नहीं सकते, अगर क्लासरूम में कक्षाओं में बुर्का पहनने की बात होती है तो बोलते हैं नहीं बुर्का तो पहन के जाएंगे, चाहे पढ़े चाहे ना लिख पढ़े। ट्रिपल तलाक की बात होती है, वहाँ पे आप बोलते हो कि नहीं ये तो हमारा धार्मिक कानून है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुओं में सेकुलरिज्म का चोला पहने चले आएंगे भाई ये लोग सारे लोग। तो आप सजग रहिए, सचेत रहिए, पुशबैक कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन पुशबैक जरूर कीजिए। अपने आसपास चारों तरफ देखिए, रोटी कपड़ा मकान तो एक जानवर भी कर लेता है। अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। हालांकि हमारी संस्कृति इतनी महान है, इतनी पुरातन है कि वो किसी किताब के मोहताज नहीं है, किसी के उपदेशों के मोहताज नहीं है, वो तो लिखी हुई है, पत्थरों से लिखी हुई है, पत्थरों को काट के लिखी हुई है, तो वो मिट्टी नहीं, कुछ तो बात ऐसी होगी जो हंसती मिट्टी नहीं हमारी। तो लेकिन एक बात ज़रूर है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से कट्टरता ने जन्म लिया है और ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई जहाँ पे हिंदू लड़कियों के तस्वीरों को वेबसाइट पे डाल दिया गया, बिना उनसे पूछे, बिना चोरी छुपे उनकी तस्वीरें चुरा के और उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको लिस्ट कर दिया गया। ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। और आप देखेंगे कि अभी जो बजरंग दल ने जिनको पकड़ा है वो लड़के क्या कर रहे थे, वो क्या इस्लाम का वहाँ धर्म फैलाने गए थे या फिर वहाँ पे मौलाना जी का गंगा जमुनी तहजीब का पैगाम लेके गए थे? अरे भाई वो वीडियो बना रहे थे। और एक बात मैं बताऊं, 100 बात की एक बात, जैसे आप अपने घर में किसी बाहरी का आना ये डिसाइड करेंगे कि वो आए या नहीं आए। आप अपने घर में अगर कोई पार्टी रखते हैं, कोई समारोह रखते हैं, बच्चे का बर्थडे है, कोई पूजन है, कुछ भी है, शादी है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आप डिसाइड करते हैं कि कौन आए कौन नहीं आए, किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं, किसको रोक दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए। तो वैसे ही जो भी आयोजक होता है किसी भी समारोह का, उसकी नियम शर्तें ये सब कुछ आयोजक के अंदर होता है। तो अगर ये कह दिया गया है कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं या दूसरे लोग जो कि मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते, वो लोग वहाँ ना आए।
और अपनी आईडी झूठी दिखा के तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो कानूनन रूप से दंडनीय अपराध हो गया। तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे लड़के युवक मिल रहे हैं और वो पिट भी रहे हैं। हालांकि मैं तो ये कहूँगी कि ये मुसलमान समाज के लिए भी बहुत गलत है, क्योंकि इस तरह से ना ये उनके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है कि हम एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स हैं, जो धार्मिक फेस्टिवल्स हैं, उनमें घुस के अपनी विकृत मानसिकता का परिचय कराएं। तो सचेत रहिए, सजग रहिए और अपनी संस्कृति के लिए लड़ते रहिए। नमस्ते।